बगावत की लहर इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख़ानदान के लोगों से बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। हकम बिनुल आस उनके चचा ने मुसलमानों को बहुत दुख दिए थे, इतने कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके जुल्म से ना बच सके। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो हकम ने आपको रस्सियों से बांधकर पीटा और कैद कर रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकम की हरकतों से नाराज़ होकर उसको मदीना से निकालकर ताइफ में पहुंचा दिया, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो उन्हें खून की मोहब्बत आई और उन्होंने हकम को फिर मदीना में बुलवा लिया, बल्कि उसके बेटे मरवान से अपनी बेटी की शादी कर दी। मरवान हज़रत उस्मान का ख़ास सलाहकार था। आप ज़्यादातर उसकी सलाह लिया करते थे और उसी पर चलते थे। यह बात मुसलमानों को बहुत बुरी लगी और हर तरफ यही चर्चे होने लगे। लोगों को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह शिकायत भी थी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं। राज्य के 5 बड़े सूबे हैं, 4 उनके रिश्तेदारों के कब्ज़े में हैं। कुछ मुनाफिकों ने तो इन बातों को ऐसा फैलाया कि लोग भड़क उठे। मदीना में न कोई फ़ौज थी और न लड़ाई का सामान। बड़े बड़े सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना में कम रह गए थे, क्योंकि अंसार और मुहाजिरीन में से बहुत से लोग दूसरे देशों में फैले हुए थे। अब हज़रत उस्मान को यह सलाह मिलने लगी कि जो लोग दंगा मचा रहे हैं उन्हें कड़ी सजाएं दी जाए तो यह दंगा अपने आप दब जाएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह बात पसंद नहीं थी। एक बार कूफा, बसरा और मिस्र से बहुत से लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर मदीना पहुँचे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे बड़ी नरमी का बर्ताव किया, उनकी शिकायतें सुनी, फिर मुहाजिरीन और अंसार को एक जगह इकट्ठा किया और एक तकरीर की जिनमें इन सब बातों का जवाब दिया गया था जो उन पर थोपी गई थी। सब लोग उनकी बातों से मुतमईन हो गए और अपने अपने घरों को चल गए। दंगे की चिंगारी जो देखने में दब गई थी, कुछ दिनों बाद फिर उभरी और मिस्र, कूफा और बसरा के लोग इकट्ठे होकर मदीना आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर भी सब लोगों को मस्जिद में इकट्ठा करके एक ज़ोरदार तकरीर की और कहा कि लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं मरवान की सलाह पर चलता हूँ। ज़िंदगी में मरवान की बात नहीं सुनूंगा और आप लोगों की शिकायतें दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो खुदा मुझे माफ़ करे। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू डबडबा आए और जो लोग वहाँ थे वे रो पड़े। इस तकरीर का बड़ा असर हुआ और लोग वापस चले गए। जो लोग मिस्र से आए थे वे मदीना से कुछ फासले पर पहुँचे तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो मदीना की तरफ से आ रहा था। उन्हें उसकी चाल ढाल से कुछ शक हुआ। तलाशी ली तो एक ख़त निकला जो मिस्र के हकीम के नाम था। ख़त में लिखा था कि जो लोग मदीना से मिस्र वापस आ रहे हैं इन सब को कत्ल कर दिया जाए। ख़त पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुहर लगी थी, इसलिए लोगों को ख्याल हुआ कि यह ख़त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही लिखा है। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह मरवान की साजिश है, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुहर उसी के पास रहती थी। ये लोग रास्ते से पलटकर मदीने पहुँचे और फिर मदीने की गलियाँ इनके खिलाफ नारों से गूंज उठी। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।